एंड प्रैक्टिस। तो अगर आपने इन तीनों चीजों का बैलेंस कर लिया, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे इन तीनों चीजों को बैलेंस ही नहीं कर पाते, इन तीनों चीजों को संभाल ही नहीं पाते। कहीं ना कहीं कोई एक चूक करते हैं और उसका असर रिजल्ट पर पड़ता है, उसका असर सक्सेस पर पड़ता है। एक चीज जो सबसे ज्यादा टफ है, और अगर मुझे अपने इस भारत देश की कभी जिम्मेदारी दे दी जाए ना कि चलो सर आपके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव करते हैं, आपके हिसाब से इस सिस्टम में कुछ चेंजेस लाते हैं, मैं सबसे पहले छोटे से बच्चे को ये चीज सिखाऊंगा कि जीवन में समस्याओं को झेलना कैसे है, जीवन में कोई भी प्रेशर हो, कोई भी टेंशन हो, उसको हैंडल कैसे करना है। आपको ये आर्ट आना चाहिए, ये आना चाहिए। लोग सफल तो हो जाते हैं यार, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है ना, कोई गवर्नमेंट जॉब लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छा जीवन जीना, खुश रहकर जीना, ये बहुत कठिन काम है। और लोगों को इस चीज की ट्रेनिंग हमें देनी चाहिए, हमारे सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये पार्ट होना चाहिए कि चीजों को, प्रेशर को, टेंशन को झेला कैसे जाए, क्योंकि ये जीवन भर चलना है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सपने देखना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैं अगर कहीं पहुंचा हूं तो सपने देखकर पहुंचा हूं। आज से 20 साल पहले मेरे अपने कुछ ड्रीम्स थे, कुछ सपने थे कि ऐसा घर होना चाहिए, ऐसी कार होना चाहिए, ऐसी जिंदगी होना चाहिए, प्लेन में कभी बैठेंगे, कभी ऐसी विदेश घूमने जाएंगे। वो सपने देखे तो पूरे हुए, सपने नहीं देखोगे कभी पूरे नहीं होंगे, और देखने ही चाहिए। तो थोड़ा सा ना जीवन के प्रति नजरिया आपका ये होना चाहिए। इसलिए फिर से मैं अपनी बात कह रहा हूं कि जीवन में समस्याएं चलती रहेंगी, समस्याएं खत्म करने का एक ही इलाज है, या आपको अगर लगता है कि जीवन में समस्याएं कब खत्म होंगी तो वो आपके जाने के बाद ही होंगी। तो आप जीते जी इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को आप 100% लोगों को संतुष्ट कर नहीं सकते। और मैं बोलता हूं आप और मैं तो क्या चीज है, भगवानों को नहीं छोड़ा हमने तो। हाँ, राम भगवान का आप जिंदगी का देखिए, कितना क्या शानदार पर्सनैलिटी, कितने शानदार व्यक्तित्व, लेकिन लोगों ने उनको छोड़ा क्या। उनकी जिंदगी भी जीवन भर एक बहुत बड़ी तकलीफों से ही गुजरी, और आखिरी में भी लोगों की नजर में तो लोगों को तो वो खुश नहीं कर पाए। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि आप हर व्यक्ति को खुश कर पाओगे, आप हर व्यक्ति इसके मुंह से अच्छा सुन पाओगे, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। आप 100% लोगों को कभी जीते जी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि अगर मेरे इर्द गिर्द 10 लोग हैं, अगर 5 भी मुझसे खुश हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। सफल लोगों के दुश्मन, सफल लोगों के आलोचक, सफल लोगों को क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा झेलना पड़ता है। आप किसी भी व्यक्ति को उठा के देख लीजिए जिसके अच्छी और बुरी बातें उपलब्ध ना हो, तो लोग किसी को नहीं छोड़ते हैं। आपको ये चीज समझ